जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए तो हम कवर करेंगे जीके जीएस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। द्वंद्व शासक का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर लियोनील कार्टिस को। इसको सर लियोनील कार्टिस को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लागू किया गया? तो यह किया गया है 10 बार। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1 फरवरी 1994। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नेशनल टाइट। पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी। भारतीय कवि सुब्रमण्यम किस भाषा के कवि थे? तो ये थे तमिल भाषा के। भारत में सर्वप्रथम संपदा कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 1957 में। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर। झंडा गीत की रचना किसने की है? तो की है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ईस्ट मरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन हैं? तो यह हैं V.R. चोपड़ा। चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो यह है चीन। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है गुरु शिखर। सबसे पहले भारत में किस घाटी से मानव का साक्ष्य मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाटी से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ। रजत मुद्राओं को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? तो यह था रूपक नाम से। गांधी जी ने किस देश में सेवा धर्म को अपनाया था? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। रोलैट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1919 में किया गया था। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो यह है प्रयागराज में। मिस्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी? तो यह की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। इसने विनायक दामोदर सावरकर ने। किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो 1875 में हुई थी। किस वंश ने संगू वंश के बाद भारत पर राज किया था? तो थे कण्व वंश ने। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? तो यह बताता है रेनिन। कौन? रेनिन पचाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CaCO3। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था निकोलस अगस्त ऑटो ने। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस लेंस का होता है? तो होता है उत्तल लेंस। भारत में पहला डायनोसोरियम किस शहर में खोला गया है? तो है हैदराबाद। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें कोई हड्डी नहीं होती है शार्क मछली में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। किसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो चला था बाबर ने। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी कहाँ से खाली हाथ लौटे थे? तो लंदन से। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे C रंगराजन। कौन थे? C रंगराजन थे।
किस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी? तो की थी वर्ष 1965 में। लावा मिट्टियाँ किस पठार में पाई जाती हैं? ते है मालवा का पठार। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो है चीन, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। किस वृक्ष का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो है बरगद का जीवन काल सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो है सिकोया वृक्ष। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? तो स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुल 5 जैन तीर्थकारों का जन्म हुआ था? तो अयोध्या में। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 2001 में। दांदेली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो है कर्नाटक में। किस वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था? तो 2005 में। किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? तो किया जाता है यूक्रेन में। किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो यह है थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। किस द्वीप को शिव द्वीप कहा जाता है? तो फरो द्वीप को कहा जाता है। किस देश को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है? तो श्रीलंका को। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एंटोमोलॉजी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है उत्तर प्रदेश में। मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पौधे के किस भाग से अधिक प्राप्त की जाती है? तो तने से प्राप्त की जाती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है ग्रीनलैंड। जापान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो है अफगानिस्तान में स्थित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था वर्ष 2000 में। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये थी 1982 में। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इंदौर में है। किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? तो है गुजरात में। भारत के किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी? तो 2010 से 11 में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो ये थे महादेव गोविंद रानाडे। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। कौन सा अम्ल पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है? तो है लैक्टिक अम्ल। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो है रेफलेशिया। कौन? रेफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो आज के लिए इतना ही। कल यही सीरीज आगे चलने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।